तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सब कुछ समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत प्यारा सा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर कितने टाइप्स का होता है। तो देखो नंबर्स कितने टाइप्स का होते हैं। तो नंबर एक्चुअल में अगर देखें तो नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं रियल नंबर और सेकेंड पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। बहुत पहले ये पढ़ा रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, बट इसके बारे में हमारे पास डिटेल में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। पहली चीज़ तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में देखें तो ये इमेजिनरी नंबर को से ही बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, काफ़ी टफ, ठीक है ना। जिसका बोले तो मतलब मीनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, उसको अलग अलग करना, उसको तोड़ना, ब्रेक करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, उसी को कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग ही यही होती है। ध्यान से समझना एक एक चीज़ें, क्योंकि इसको अगर ये चीज़ समझ लिया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो आगे का जो पाथ है वो बड़ा आसान हो जाएगा। जो रास्ता है ना आगे का बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर होता क्या है। हम रियल नंबर की कहानी को अलग कर देते हैं, क्योंकि रियल नंबर 7th 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। रियल नंबर उसमें जो है ढेर सारे नंबर पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, फ्रैक्शन से मतलब बोले तो रेशनल नंबर पढ़ा है, इरेशनल नंबर पढ़ा है। फिलहाल उसको साइड करते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में समझते हैं कि उसकी कहानी क्या है, क्या कहती है स्टोरी। हाँ, क्या कहती है स्टोरी। तो देखो इमेजिनरी नंबर का मतलब अभी मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, जरा देखो। कंफ्यूजन नंबर 1, मान लो मैंने आपको दे दिया √16, है ना। इसका रूट स्क्वायर जब फाइंड करते हैं तो क्या आता है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग को पता होगा +-4 लिखते हैं। केवल 4 लिखना गलत होता है, +-4 लिखोगे तो वो करेक्ट होता है। तो जब भी लिखेंगे +-4 लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अच्छा, ये तो कहानी समझ में आती है। मतलब अगर आप +4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो +4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। है क्या यहाँ 16 है, यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट वे में हैं, एकदम करेक्ट वे में है, ठीक है ना। रॉन्ग नहीं बोल सकते। लेकिन जरा सोचो अगर मैं अगर -4 का स्क्वायर कर देते हो तो क्या आएगा, तो भी 16 ही आएगा। मतलब -4 का स्क्वायर या +4 का स्क्वायर, दोनों ही कंडीशन में ये 16 आ रहा है। और 16 का रूट वापस से फिर +-4 आएगा, ठीक है ना, फिर +-4 आएगा। मतलब ये हमारे लिए सही है। लेकिन जरा सोचो कि मैं कह दूं यहाँ पे कि नहीं, मैं यहाँ पर -16 ले लेता हूँ। अभी के टाइम में मैंने क्या कर दिया, -16। अब ये बताओ माइनस और प्लस, +4 -4, क्या ये आंसर करेक्ट है। रूट के अंदर लिया है, ध्यान रखना, ये रूट के अंदर इसके सामने मैंने क्या लगा लिया है,
माइनस अप्लाई कर लिया। बताओ प्लस माइनस 4 क्या ये आंसर करेक्ट लग रहा है? चलो देख लेते हैं। देखो +4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? 16 आता है। -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आता है। यहाँ रूट के अंदर रूट में क्या 16 है? ये तो +16 आया है ना, -16 यहाँ आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आएगा। आप चाह के भी यहाँ -16 नहीं ला सकते, क्योंकि -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4 क्या आएगा? 16 आएगा। प्लस की तो बात ही खत्म है, वो तो वैसे ही 16 आएगा। तो फिर अब लिखूं क्या यहाँ? यहाँ क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? है कोई आइडिया? बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग चक्कर दे रहा है, बेहोशी जैसा फीलिंग हो रहा है, अभी क्या करें? है ना भाई, माइनस अंडर रूट बन गई पूरी कहानी। अच्छा, तब इस कंडीशन में एक फंडा बनाया गया। वो ये कहा गया कि देखो रूट के अंदर अगर -1 ऐसे है, ठीक है, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि +1 लूँ कि -1 लूँ, +1 लूँ कि -1 लूँ। तो इसको कहा गया कि देखो ऐसा कहीं पर भी रहेगा ना, तो उसको क्या ले लेना? I रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे इसको ब्रेक करेंगे और ये हो गया 16 और इनटू में कर दो -1, मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 16 है ना, तो इसका आपको 4 मिल जाएगा और -1 के प्लेस पर क्या लिख देंगे? रूट में -1 है तो यहाँ पर I। बस भैया, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले कंप्लीट मैं फॉर्म बताऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि कहीं पर भी आज से एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लेना, नोटबुक में भी आप नोट कर लेंगे कि रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है। मान लो कि √-x है, तो ये एक्चुअल में किस टाइप का नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको लिख सकते हो √xi। रूट के अंदर, ये एग्जाम्पल है, रूट के अंदर कुछ भी नंबर दे दिया, -1 दे दिया, -2 दे दिया, √-3 दे दिया, कुछ भी, √-0.5 दे दिया, ऐसा कुछ भी अगर दे देगा, ठीक है ना, तो उसको समझ जाना कि ये किस टाइप का नंबर है? इमेजिनरी नंबर है, मतलब बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। वही I लिख के जब हम उसको रिप्रेजेंट करने लगे ना, तो बोल देते कि अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? जैसे देखो, ढेर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। एक चीज़ समझ लेते हैं कि मान लो x², ठीक है, +x + 1 दे दिया और =0। बताओ, इसका सलूशन निकाल सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके? कभी नहीं निकाल सकते। देखो 1x² मतलब बोले तो x² का कोई भी ऐसा फैक्टर फाइंड कर दो कि बीच में x आए, ऐड करने पर x आए और मल्टीप्लाई करने पर x² आए। है पॉसिबल? बोलोगे सर ये तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सॉल्व करने का, x = -b + √b² - 4ac / 2a। ये होता है ना।
तो x इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, माइनस बी के प्लेस पर यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, और a का वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गया, 1 आ गया। फाइनली हम देखें तो ये आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 1 और ये 4 में से 1 गया तो कितना आया, -3, बिकॉज इसके सामने ये नेगेटिव साइन है, और ये आ गया 2। इसको देखो तो ये एक्चुअल में है -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। बताओ रूट के बाहर ये निकल पाएगा क्या, कभी नहीं निकलेगा। लेकिन ये माइनस है ना, क्या लिखेंगे अगर आएगा भी बाहर तो क्या लिखेंगे, ये अंदर ये माइनस दिया, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि देखो अंडर रूट में अगर किसी भी नंबर के सामने नेगेटिव साइन है तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि इस चीज़ को आप देखो, इसको ध्यान से देख लो। इससे देखो जो मैथ है ना और फिजिक्स, ये रटने वाली चीज़ नहीं होती है, इससे प्यार करना सीखो, ठीक है ना। इससे प्यार करोगे तो समझ में आएगा, प्यार नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये -1 प्लस माइनस ये सारा सिस्टम हो गया, मतलब बोले तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3, और ये माइनस को हटाने के लिए साथ में क्या लगा लो, i लगा दो, और यहाँ पर 2। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख लो। इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको मैंने अलग अलग किया था ये चीज़, ठीक है ना। तो ये इसका सलूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक आता है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे हर चीज़ का एक जनरल फॉर्म होता है, एक लिखने का तरीका होता है, वही चीज़ मुझे यहाँ पर बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a + IB, ध्यान रखा। ये भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिलता है, और किसी बुक में आपको ये भी मिलता है x + IY। तो भाई इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना जान लो कि यहाँ जो अकेला ये पड़ा हुआ चाहे x है या फिर a है, इसको हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। ये b क्या है, ये भी कांस्टेंट है। समझ में आया। i क्या है, अभी जस्ट बताया, i का मतलब √-1 है। लेकिन चेंज कभी मत करना, i के प्लेस पर -1 मत लिखना। i है तो i को i ही रहने देना, ये है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये कांस्टेंट नंबर है, y भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, i क्या है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। ये इसका जनरल फॉर्म है, यानी कि जनरल फॉर्म है तो फिर लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक्चुअल में लिखेंगे कैसे, तो ये जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दे दिया, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 3 + 2i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अकेला कहीं मान लो ऐसे 5i मिल गया, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना।
4 प्लस 3i ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 माइनस 4i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बस आई होना चाहिए। अगर कहीं किसी नंबर में आई दिख गया तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखो, अगर मैं बोल दूँ 5, केवल ये अकेला 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, नो, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, बिकॉज देयर इज नो नॉट प्रेजेंट आई, है ना, आई है ही नहीं तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है ना, इसको छापना है तो छाप सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, इसको एक्चुअल में जेड से लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ठीक है, ए प्लस आई बी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बोले तो कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो जेड इक्वल्स टू जैसे मान लो 3 माइनस 2i। ठीक है ना, ऐसे इसको लिखते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा अच्छा रहता है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ो या फिर कोई भी बुक पढ़ो तो जेड से ही रिप्रेजेंट करते, बाकी कोई और मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जेड है तो कोई बड़ा सा कुछ आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, जेड से खाली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं इसे, कि हाँ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो कि मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 दे दिया। ठीक है ना, ये a के प्लेस पर क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी कि 3 को हटा के क्या लिख दिया, 0, तो क्या आ जाएगा, -2i, है ना। कभी भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, हम इसको परफेक्ट मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, नंबर, ओके। मतलब इसमें क्या है कि ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट होना चाहिए जो अलग से ऐड होता है वो नहीं है ना, केवल आई है, समझ में आया। और उसका कोई एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या करेगा, इसकी क्या औकात, समझ में आया। तो इसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये 0 वाला पार्ट गायब है, हटा दिया, सॉरी ये ए वाला पार्ट हटा दिया, मतलब 0 कर दिया। तो सेकेंड जरा समझ लो, मेरा मन किया कि नहीं मैं बी का वैल्यू ही 0 कर देता हूं, समझ में आया। अब बी का वैल्यू 0 कर देंगे तो सिंपल सी बात है, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और जब ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब जेड इक्वल्स टू क्या बचा, खाली ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से यानी कि 2 के प्लेस पर 0 डाल दिया, राइट, तो जेड इक्वल्स टू क्या बचा, 3। और 3 क्या दिख रहा है, अरे ये कोई रियल नंबर है भाई, क्या है, रियल नंबर है, समझ में आया। इसको इमेजिनरी नंबर कह सकते हो, अरे 3 है, 3 समझ में आया। इसको इमेजिनरी नंबर थोड़ी, हम कुछ इमेज थोड़ी कर सकते हैं। 3 है तो 3 है, सिंपल। ए है तो ए है, ए के प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट नंबर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, बट रियल है, तो इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखना, थर्ड कंडीशन, मान लो कि a इक्वल्स टू भी 0 ले लिया, b इक्वल्स टू भी 0 ले लिया, अब क्या होगा, तो अब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब z ही 0 हो गया। ठीक है ना, यानी कि 0, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, 0 है, सिंपल सा क्या बोलेंगे, इसको हम 0 बोलेंगे। ठीक है, और इसमें, और इसको पहले नोट कर लिया जाए, नोट हो गया। आगे देख लेते हैं, लास्ट, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, है ना। मेरा मन किया
मैंने क्या किया, एक ऐसा नंबर ले लिया जैसे z इक्वल्स टू 3 + 2i, राइट। ध्यान रखना कभी भी इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, मतलब नॉट इक्वल्स टू 5i। ऐसा नहीं कि इसको कभी ऐड कर देना दोनों को और ये 5i लिख देना, नो, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करते, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपना अलग होगा, ये अपना अलग टर्म होगा, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकती। दोनों को एक साथ ऐसे ऐड करके अगर लिखना चाहोगे तो उसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कुछ अलजेब्रा की हम कंडीशन बता देते हैं इसको, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को समझ लेते हैं जिसमें हम ये क्लियर कर लेंगे कि इसको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको नोट किया जाए पहले, आगे हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको इक्वालिटी कैसे क्या होता है ये देखो। मान लो मैंने z इक्वल्स टू दे रखा है a + bi, ठीक है ना। इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर x + ib से भी, या bi, बात एक ही है, चाहे bi लिखो या फिर यहाँ पर y फिर ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज x लिया है तो x + iy से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ज़रा इक्वालिटी का मतलब, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं कहूँ कि a + bi इक्वल्स टू x + yi लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इक्वल है, ये बीच में इक्वल का साइन है, देख लो, है ना। ये a ना तो इसके साथ जा सकता है ना तो x इसके साथ आ सकता है। इधर का x अकेला है, इधर का a अकेला है ना। और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो सिंपल सी बात है कि a इक्वल्स टू क्या है, x है। मीन्स लिख सकते हो a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू क्या होगा, ये y। जो i का कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब बोले तो b इक्वल्स टू क्या होगा, y, ठीक है ना। देख लो ये चीज़, ये एक फार्मूला है जिसको आप जानते रहेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत है, जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया कि इफ x या फिर a + bi इक्वल्स टू दे दिया आपको, समझो 3 - 2i, ओके। और आपसे a का वैल्यू पूछ दूं, b का वैल्यू पूछ दूं तो बता नहीं लोगे, कंपेयर कर लो। a + bi इक्वल्स टू 3 - 2i, a के प्लेस पर 3 है, b के प्लेस पर 2 है, मतलब a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू, ध्यान रखना ये साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ माइनस भी है ना, तो ये माइनस को भी उठा लेंगे, ओके, -2, ये आंसर है। केवल इतना ही नहीं रहेगा, हो सकता है कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, कभी दे दिया x + iy इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका मतलब आपसे x का वैल्यू पूछेगा और y का वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। चलो बता दो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं, x + iy इक्वल में क्या है, 4 है ना, और कुछ भी नहीं है ना। तो चाहो +0i लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, नहीं पड़ेगा। 0 × i 0 है और किसी नंबर में 0 कितना बार भी ऐड कर दो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपेयर करो,
x का वैल्यू कितना है 4 है, देख लो। ओके, देखो ये वाले पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मतलब होता है कि उसमें एक रियल पार्ट हो, एक इमेजिनरी पार्ट हो, तो कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये रियल पार्ट x है और इधर का रियल पार्ट 4 है, तो x इक्वल्स टू क्या है 4 है। इमेजिनरी पार्ट आई वाई है, इमेजिनरी पार्ट 0 आई है, तो i को छोड़ के खाली y का कंपेयर कर लो 0 से, तो y इक्वल्स टू क्या है 0 है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी एक और टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो दे दिया आपसे क्वेश्चन, इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू -4i, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अब इसको लिखेंगे x प्लस आई वाई, जो पहले से करते आ रहे हैं। इसमें रियल वाला पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट के प्लेस पर क्या लिख लो 0 -4i। अब कंपेयर करो, अब मजा आएगा। x इक्वल्स टू क्या है 0 है, y इक्वल्स टू क्या है -4 है। बस यही है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे करने को आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, खाली बैलेंसिंग चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना, और देख के ऐसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको पहले तो हम ये समझते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी बताया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट फॉर्म है तो ये वाला कंजुगेट है, मतलब कंजुगेट को, ठीक है ना, कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z बार से। z लिखते हैं और z के ऊपर बार लगा देते हैं। अब जरा समझना, यहाँ पर मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, इधर कंजुगेट लिखूंगा, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ एकदम ध्यान से समझना है। देखो मान लो मैंने आपको दे दिया 4 प्लस मिट जा बाबू 2i, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, कंजुगेट लिखना है ना। तो देखो 4, हमेशा आई वाला टर्म देखना कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है कौन सा। ये ध्यान से मेरी बात सुन लो, इमेजिनरी पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है 2i है ना, 2i है। 2i के सामने साइन देखना कि ये सिंबल क्या है, क्या साइन है, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस के प्लेस पर क्या हो जाता है माइनस। मतलब अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन किसके सामने का केवल चेंज होगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट के सामने का। जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 2i है, तो ये -2i हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज कभी कभी अगर मान लो कि ऐसे दे दिया 2i, बहुत सारे लोग कह देते कि बीच में का केवल साइन चेंज कर लेना तो कंजुगेट मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे दे दिया तब कंजुगेट क्या होगा, क्या इसको 2i -4 लिख दोगे तो ये कंजुगेट हो गया, बीच में प्लस है या माइनस, ना 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 ना, पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंने अभी इसीलिए बताया कि कंजुगेट का मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा ना, साइन हमेशा उसी के सामने का चेंज करना। 2i है ना, 2i के सामने क्या आएगा -2i हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने प्लस छिपा है और ये +4 ही रहेगा।
समझ में आया? ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेना कि किसके सामने का साइन चेंज करके कंजुगेट बनाते हैं। मतलब ये आपका जेड है तो ये जेड बार है, ये जेड है तो ये जेड बार है। थर्ड और भी देख लेते हैं एक दो। मान लो ओनली मैंने आपको 4 दे दिया, आप क्या करेंगे? ये तो कोई रियल नंबर लग रहा है, लेकिन नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0i ऐसे करके। तो इसको करोगे तो 4 का 4 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकल सकता। अगर -0i लिख ही दिया तो क्या कर लिया? कौन सा तीर मार लिया? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में 4 ही है भैया, समझ में आया? तो 4 का कंजुगेट 4 ही रहेगा, कुछ उसमें होने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक लास्ट देख लेते हैं। मान लो मैंने -3i दे दिया तो अकेला है ये ना, i के सामने का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना? 3i, ठीक है ना। आई होप कि आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार, ठीक है ना। मतलब ये कंजुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है ताकि ये फटाफट होता चला जाएगा। देखो कोई भी कंजुगेट है, ओके, और कंजुगेट का वापस से अगर बार फाइंड कर देते हो, मतलब कि वापस से कंजुगेट कर देंगे, तो वो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही आ जाएगा जेड। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल बताऊंगा तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट का एग्जाम्पल है, जरा देखना। कह रहा है कि जेड ले लेते हैं, ठीक है ना। जेड मतलब मान लो मैंने ले लिया 2 - i, ओके। तो सिंपल सी बात है कि इसका जेड बार क्या हो जाएगा बाबू? तो जेड बार आप इसका लिख सकते हो 2 + i। अभी मैंने बताया जेड बार का मतलब कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं, समझ में आया? जेड मीन्स 2 - i, तो जेड बार मीन्स 2 + i, समझे? एक बार मेरा मन किया कि नहीं एक बार और बार करता हूं, तो ठीक है कर लो, ठीक है ना। एक बार और बार निकाल लो, इसी का मतलब एक बार और कंजुगेट करना है। जब एक बार और कंजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा? वापस से 2 - i। और ये 2 - i है क्या? अरे ये यही है, जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए। z = 2 - i, z - i, ठीक है ना। सॉरी 2 - i, 2 - i, z = 2 - i। जेड बार के ऊपर वापस से बार, मतलब बोले तो कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड किया तो 2 - i। सही है ना ये प्रॉपर्टीज? चेक कर लो जितना भी चाहो। हाँ, अगर जेड का जेड बार दोनों इक्वल होते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी इसको हटा देता हूँ। नोट करना है तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसको मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3 इधर से। हाँ, अब आते हैं हम अपनी अगली कहानी में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि z = अगर जेड बार है तो ये जेड जो है ना एक्चुअल में कोई प्योरली रियल नंबर है, रियल नंबर है, समझ में आया? तो जब रियल नंबर है तो चलो चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। z = मान लो कि आपने ले लिया 2 + i, हाँ, और जेड बार भी आपको क्या मिल गया? 2 + i। बताओ ये पॉसिबल है? कभी नहीं। यहां पर क्या लाना पड़ेगा? माइनस लाना ही पड़ेगा, समझ में आया? माइनस लाना ही पड़ेगा भाई। अगर रूल के हिसाब से देखो तो रूल तो यही कहता है कि z = अगर ऐसा कुछ नंबर है तो उसका जब जेड बार फाइंड करोगे तो 2 - i आना चाहिए ना। देख लो, पहले एक बार देख लो ध्यान से।
पूरी कहानी तो यही कहती है। चेक कर लो। तो ये कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। अब इस कंडीशन को फॉलो कराने के लिए तो मेरे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि इस पार्ट को क्या कर दूं, अंडा, जीरो। इस पार्ट को क्या कर दूं, जीरो। देख लो, और जीरो करना है उसको अगर, ठीक है ना, तो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते आए हैं। ए प्लस बी आई, ए प्लस बी आई, तो बी का वैल्यू जीरो करो। तो समझ में आया, यानी कि ये 2 और ये भी 2, समझ में आया। देन जेड इज प्योरली रियल। देख लो, आई को जब तक जीरो करोगे नहीं तब तक ये कंडीशन फॉलो होगी नहीं, और अगर आई को जीरो करते हो ये कंडीशन फॉलो कराने के लिए जबरदस्ती, तो आई को हटाना पड़ेगा। चाहे कैसे भी करके हटाओ, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और रास्ते से हटा दिया मतलब आई को मिटा दिया, भगा दिया, ख़त्म कर दिया, तो जो नंबर बच रहा है वो क्या बच रहा है, रियल नंबर ही बच रहा है। देख लो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। ये वाला प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं। कह रहा है कि देखो भैया, z इक्वल्स टू माइनस जेड बार, अगर ऐसा होता है देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तब z जो है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, वो भी प्योरली। प्योरली का मतलब खाली बी आई रहेगा, ए वाला पार्ट जीरो होगा। समझ में आया, खाली बी आई वाला पार्ट बचेगा, यानी कि 2i बचेगा, 3i बच जाए, -2i बच जाए, ऐसा कुछ बच जाए। लेकिन ये ए वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज कह रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। तो देखो, अगर z इक्वल्स टू, मान लो कि ले लिया तुमने 2 + 5i, हमेशा 2 + 5i 2 + 3i ले रहा हूँ, लगता है कि मेरे दिल में ये बस गया है। फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है ना, उससे अपना क्या लेना देना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तूफान मचाते हैं। z इक्वल्स टू 2 + 5i, बार निकालते हैं, बार, ठीक है ना। बार फाइंड करोगे तो z बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 - 5i, ये चीज मिल गया। लेकिन सामने क्या है, माइनस है ना, तो माइनस भी अप्लाई कर लेते हो, तो इधर माइनस तो उधर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड बार इक्वल्स टू -2 + 5i हो जाएगा। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। देख लो, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को इक्वल करो, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल करो, इक्वल करके दिखाओ। तो इक्वल करने का तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इसको हटा दो, इसको रास्ते से हटाओ। क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक यू कांट से कि z इक्वल्स टू -z बार। लेकिन हाँ, ये याद रखना, अगर इसको हटा दोगे तो इधर से भी तुम्हारा क्या बचेगा, 5i बचेगा, और इधर से भी तुम्हारा क्या बचेगा, 5i बचेगा। ये कंडीशन बिल्कुल सही हो जा रही है ना, ठीक है ना। तो क्या गलत बोल दिया, बिल्कुल सही तो बोला है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है। इस वाले पार्ट को हटा दो, वही बोल रहा है ना कि भाई तब ये जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है,
प्योरली इमेजिन, मतलब जो आपका ये जेड होगा, जेड वो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब इसको हटाओ, तब हटा दो इसको। एकदम सही बोला है कि हाँ, ये अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर रखोगे तब ऐसा होता है कि नहीं? ओके, तो इसके लिए बिल्कुल कंपलसरी है कि फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए ही चीज़ें ये फॉलो होगी, अदरवाइज ये चीज़ें फॉलो नहीं होगी। ठीक है ना? एक और इसको बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि z इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया, z इक्वल्स टू मान लो मैंने कि आपको -3i दे दिया। ठीक है ना? तो z बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3i हो जाएगा। लेकिन इधर माइनस लगाओगे तो इधर भी माइनस आ जाएगा। देखो दोनों सेम है कि नहीं है? अब दोनों सेम है तो z इक्वल्स टू माइनस z बार नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, कौन है रोकने वाला? ये चीज़ें हैं, वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पर और बेहतरीन एग्जाम्पल देके समझा दिया। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ जेड बार की प्रॉपर्टीज। अगला हम समझते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, उसका एडिशन अभी समझते हैं। देखो कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल हलवा है, इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। देखो a प्लस बी आई मान लो दे दिया, और इसको ऐड करना है x प्लस वाई आई से। ठीक है ना? दोनों को ऐड करना है, दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। ध्यान रखना, जो रियल है वो रियल के साथ ऐड होता है, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। मतलब a प्लस एक्स आप कर सकते हो और बी आई को प्लस कर सकते हो वाई आई से, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लो मैंने दे दिया 2 प्लस 3i, ठीक है, और प्लस 4 प्लस 3i, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो इसको इससे ऐड करेंगे, यानी कि 2 प्लस 4 कर लेना और इधर 3i प्लस 3i कर लेना। मतलब बोले तो ये हो जाएगा 6 और ये 9i। ये हो गया आंसर। ये रूल होता है, बाकी किसी को किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? एडिशन हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसको और बेहतरीन ढंग से लिखना चाहो तो यहाँ से i को कॉमन कर सकते हो, कॉमन करके इधर बाहर लिख सकते हो, ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस वाई। ठीक है, ऐसा है। ओके, ऐसे ही अगर हाँ स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो जैसे मान लो मैंने z इक्वल्स टू दे रखा है 3 प्लस 9i। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, इसमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोल दिया कि 3z बताओ। 3z मतलब इसी में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में लिख लेना 3 प्लस 9i। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 9 जा 27i। ये आंसर है। ठीक है ना? ऐसे किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो z इक्वल्स टू मैंने a प्लस बी आई दे दिया, इसमें बोल दिया कि चलो के जेड बताओ, के का मल्टीप्लाई करके बताओ। के कोई स्केलर होना चाहिए। स्केलर का मतलब 1 2 3 ऐसा कोई भी एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, के या 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे वो बताऊँगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए के प्लस के बी आई। ठीक है ना? ये चीज़ हो जाएगा। हो सकता है और भी क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे मान लो दे दिया z इक्वल्स टू -3i, ऐसा कुछ भी। तो 2z मान लो मैंने आपसे पूछ दिया, तो क्या करेंगे? -3i में मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा -6i। ये चीज़ ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल सा नंबर से ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ भी नहीं। ठीक है,
आगे समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम वहाँ पर हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। माइनस करने में कोई अलग से कुछ बहुत भयानक वाला रूल कोई नहीं है, ऐसा ही है, सिंपल सा मतलब है। मान लो मैंने आपको दे दिया Z1 इक्वल्स टू 10 + 12i, ठीक है, और Z2 इक्वल्स टू दे दिया 4 - 3i, और आपसे बोल दिया कि चलो Z1 - Z2 बताओ, यही सब्ट्रैक्शन है ना। तो Z1 कितना है 10 + 12i, इसमें से कितना माइनस करना है Z2 कितना है 4 - 3i, तो 4 - 3i, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 10 + 12i, माइनस को अंदर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ये ओपन कर रहा हूँ, -4 और माइनस +3i। ओके, इसमें जो रियल वाले हैं उनको एक साथ लिख लो, मतलब 10 - 4 और यहाँ से +12i और +3i, बोले तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 4 माइनस हुआ तो 10 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आ गया 6, और 12 + 3 कितना हो गया +15i, ठीक है ना। ये आंसर है, ठीक है ना। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन जैसे, बस इसमें ध्यान यही देना है कि भाई i में से i को ही माइनस करना, ये नहीं कि दूसरे किसी नंबर को माइनस कर देना, अगर कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ज़रा देख लेते हैं इसको भी। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 12 + 4i, ठीक है ना। ये Z इक्वल्स टू लिख देता हूँ, 1 मिनट, 12 12 + 3i, ठीक है ना, Z1 है, और Z2 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 + i, थोड़ा इजी ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने बोला कि चलो बता दो Z1 × Z2, ठीक है। ऐसा Z1 × Z2 करना है तो मतलब क्या है 12 + 3i, और यहाँ पर क्या कर लेंगे Z2 का मतलब 1 + i, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 का 12 में होगा तो 12, 1 का 3 में होगा, मतलब इस 1 का मल्टीप्लाई एक बार 12 में करेंगे, इसी 1 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, i का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, i का ही मल्टीप्लाई 3i में, यही चीज़ होता है। 1 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो 12 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो +3i आया, फिर i का मल्टीप्लाई 12 में किया तो +12i आया, i का मल्टीप्लाई 3 में किया तो +3i² आया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अलग दिख रहा होगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15i, i² का वैल्यू 1 नहीं -1 होता है, यानी कि ये आएगा -3 और इक्वल्स टू +15i। बच्चे सोच रहे होंगे हाँ सर ये कैसे आगे है, ठीक है ना, आगे है, इसको अभी बता रहा हूँ मैं। i² का वैल्यू हमने -1 कैसे लिखा है, क्या है ये चीज़, मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मैं अभी सोच नहीं रहा था बताने का, लेकिन अभी लिख दिया था तो सोचा बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन देखो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, सबका सब में जैसे सिंपल नंबर का पहले मल्टीप्लिकेशन करते आए ना अलजेब्रा में, वैसे ही करना है, अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये कैसे हुआ है आगे बता रहा हूँ, आगे अभी आप समझेंगे। पावर ऑफ i, ठीक है ना, पहले पावर ऑफ i समझो।
देखो बाबू, आई का वैल्यू मैंने अभी शुरू में बताया कि इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, आई का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर कर दूं आई का तब क्या हो जाएगा? -1 का रूट में ये स्क्वायर कर लो तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है ना? अच्छा, अगर एक बार और स्क्वायर कर दो, ये ध्यान रखना, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। मेरा मन किया कि नहीं, मैं आई स्क्वायर को एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ, तो -1 का भी एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, मतलब i⁴ अगर कहीं दिखता है तो सीधा सीधा वैल्यू क्या लिख देना? 1 लिख देना, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आई स्क्वायर के प्लेस पर 1 रख लेना। ठीक है ना? अब सोच रहे होगे कि सर i³ रहेगा, तो i³ अगर रहा तो इसका मतलब i² इंटू आई कर लो, तो i³ इक्वल्स टू i² मीन्स -1 और इंटू आई। फाइनली ये क्या आया? i³ इक्वल्स टू -i। देख लो, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? ये हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होंगे, कभी कभी आपसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे i⁻, मैंने 100 दे दिया, ऐसे i का पावर कितना दे दिया? 100, बोल दिया चलो इसका वैल्यू बता दो कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 100 को सबसे पहले किससे डिवाइड करना? 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, सॉरी क्या कर दिया रे बाबा, तू क्या कर दिया? 100 को 4 से, लगता है कचरा हो जा रहा है, इधर लिखता हूँ। 100 को सबसे पहले काम करना 4 से डिवाइड करना। 4 2 जा 8, हाँ, और 4 5 जा 20, मतलब कितना आएगा? 25। ठीक है ना? किस से डिवाइड किया? 4 से। कंप्लीटली डिवाइड हो गया? जी बिल्कुल, है ना? ये मतलब 100, ये 0 आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? बच गया तो फिर उसका भी है आइडिया, अभी बताता हूँ मैं उसको भी। देखो, तो i⁻, क्या लिख सकते हैं यहाँ? 4, और इसके ऊपर क्या लिख सकते हो? 25। भाई इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। i⁻4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1⁻25 मतलब कितना आएगा? 1। ये आंसर है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, पहले कॉन्सेप्ट खाली बता रहे हैं। डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो हमने z दे दिया है 1 + i, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, z1 और z2 मैंने दे दिया 2 + i, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया कि चलो z1/z2 बताओ क्या होगा। ठीक है ना? तो z1 कितना है? 1 + i है, ओके, और z2 कितना है? तो z2 है 2 + i। ऐसे सबसे पहले इसको क्या करना ना, डिनोमिनेटर, सुन लो मेरी बात को, डिनोमिनेटर का कंजुगेट से नीचे ऊपर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, यही काम करना है। ठीक है? इसके कंजुगेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब बोले तो ये 2 - i,
डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा भाई 2 प्लस आई है, कंजुगेट 2 माइनस आई। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आई से, नीचे ऊपर दोनों में ही किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आई से। ऐसा करना पड़ता है, दोनों में नहीं करेंगे तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। घर में 2 बच्चे हैं, एक के लिए बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लाओगे और एक के लिए नहीं लाएंगे तो क्या होगा, दोनों में हुमच के मार हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, घर में 2 बच्चे हैं तो कुछ भी कपड़े लाओ अच्छे अच्छे तो दोनों के लिए लाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाकी आगे संभाल लेना। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 का आई में हो जाएगा तो 2i, माइनस आई का 1 में होगा तो माइनस आई, माइनस आई का आई में होगा तो माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है ये, तो हमको पता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों सेम है, केवल ये बीच का ये क्या बोलते हैं साइन केवल डिफरेंट है, ठीक है ना। अभी ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2i माइनस आई कितना बचेगा i, ओके। और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +1, ठीक है ना। 4 और माइनस आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो -1 लिख सकते हैं। फाइनली ये कितना आएगा 2 and 1 कितना आ गया 3 प्लस आई, और ये नीचे कितना आएगा 4 माइनस माइनस +1 आ गया ये 3 प्लस आई अपॉन 5। इसी को लिख सकते हो 3/5 प्लस आई अपॉन 5, ये है आंसर। ऐसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करेंगे लगता है, हाँ। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, ठीक है ना। इसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको ट्राई करिए, मेहनत से उसको करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।